हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। बहुत गाइस मजे का वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सैलरी इन 2024 वर्सेस इंडिया की जो क्रिकेटर्स हैं उनकी सैलरी 2024 में कितनी है। पर मैच कैटेगरीज भी होती हैं, काफी कुछ होता है। तो कितना कमाई ज्यादा, मतलब देखो ब्रांड्स वगैरह भी, लेकिन कमाई अब देखते हैं बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को कितना देता है और पीसीबी अपने प्लेयर्स को कितना देता है। बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो स्टार्ट। बाबर आजम को एक मैच पाकिस्तानी खेलने के 8 लाख रुपए मिलते हैं। रिजवान, शाहीन, हारिस और काफी अरसे से सिर्फ खिलाड़ियों को पानी पिलाने वाले सरफराज अहमद को भी बगैर खेले इतने पैसे मिलते हैं कि आम आदमी इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। इस वीडियो में पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ियों को माहाना मिलने वाली रकूम और मराद के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान में क्रिकेट वाहिद चीज है जो पूरी कौम को एक लड़ी में प्रो देती है। 11 रुकनी कौमी टीम जब भी मैदान में उतरती है तो मुल्क के 22 करोड़ आवाम के हाथ खुद ब खुद दुआओं के लिए उठ जाते हैं। और जब हमारे खिलाड़ी बुरा खेलकर हारते हैं तो पूरी कौम में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ जाती है। ये दुरुस्त है कि हार और जीत खेल का हिस्सा है। जहां दो फरीक मद्दे मुकाबिल हों वहां जीत किसी एक का ही मुकद्दर बन सकती है। लेकिन यहां आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के शायद ही किसी सूबे में कोई नौजवान ऐसा हो जिसने अपनी जिंदगी में क्रिकेट ना खेली हो। क्रिकेट का खेल पाकिस्तान में एक जुनून की हैसियत रखता है और यही वजह है कि पाकिस्तान में क्रिकेटर्स को बेपनाह इज्जत और शोहरत मिलती है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जिस तरह आप कोई ना कोई नौकरी या काम करके रोजी रोटी कमाते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के ये क्रिकेटर्स खेलने के पैसे लेते हैं, और वो भी थोड़े नहीं बल्कि करोड़ों रुपए लेते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां हर चीज बैरूनी कर्जों से पूरी होती है, वहां आप तसव्वुर करें कि हम क्रिकेटर्स पर सालाना अरबों रुपया खर्च करते हैं, और अगर इसके बाद भी हमारे खिलाड़ी मैदान में कारकर्दगी दिखाने से कासिर रहें तो इंसान का पारा क्यों हाई ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम इस वक्त सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी हैं। ये दुरुस्त है कि असरे हाजिर में बाबर आजम दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन बतौर कप्तान और टीम के रुकन के इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा कोई मुतासिर कुन नहीं। बाबर आजम के बाद सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान, और हैरत की बात तो ये है कि मोहम्मद रिजवान भी बाबर आजम की तरह टीम के बजाय जाती रिकॉर्ड्स के लिए खेलते दिखाई देते हैं। और चंद एक मौके के अलावा बाबर आजम और रिजवान हमेशा टीम को हारने के लिए छोड़कर पवेलियन में चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं। अब अगर हम आपको बताएं कि टेस्ट मैच जिसे आप बोरिंग समझते हैं वो खिलाड़ियों के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। 5 दिन तक टुक टुक करने के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए। जी हाँ, टेस्ट मैच खेलने का मुआवजा सबसे ज्यादा होता है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को एक टेस्ट खेलने के 8,38,000 मिलते हैं, जबकि वनडे के लिए 5,15,000 और T20 के लिए 3,72,075 रुपए मिलते हैं। इस तरह दीगर खिलाड़ियों को भी कैटेगरीज के हिसाब से हर मैच के लिए अलग अलग मुआवजा मिलता है। अब आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि ये क्रिकेटर्स खेलें या ना खेलें, अगर पीसीबी ने इनसे साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इन्हें हर महीने बाकायदा तनख्वाह मिलेगी। बाबर आजम को महाना 12,50,000 रुपए, मोहम्मद रिजवान को भी 12,50,000 रुपए, शाहीन आफरीदी को भी 12,50,000 रुपए और हसन अली भी महाना 12,50,000 रुपए तनख्वाह लेते हैं। रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले अजहर अली को महाना 9,37,500, फहीम अशरफ को भी 9,37,500, जबकि फखर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह को भी हर महीने 9,37,500 की पुरकशिश तनख्वाह मिलती है। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद, इमाम उल हक, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, नुमान अली और आबिद अली को महाना 5,62,500 रुपए मिलते हैं, जबकि उस्मान कादिर, इमरान बट और शाहनवाज धानी महाना 3,05,000 रुपए लेते हैं। दोस्तों, ये वो पैसे हैं जो इन खिलाड़ी को हर महीने तनख्वाह की सूरत में मिलते हैं। टेस्ट, वनडे और T20 के हर मैच के लिए अलग से लाखों रुपए मिलते हैं, जबकि PSL और दीगर इवेंट से मिलने वाली रकूम अलग है।
पैसों के अलावा खिलाड़ियों को शाही मरात और इंडिया का 1 रुपया सहूलियात हमारा से भी 3.5 नवाजा रुपए जाता है। कन्वर्ट कर लेना। यानी एक क्रिकेटर की जिंदगी पाकिस्तान में किसी अमीर तरीन और शाही खानदान के जाहिर फर्द से बात है, वो तो किसी है। भी तरह कम नहीं होती। अब हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में फाइनल हारने के बावजूद पाकिस्तानी टीम के हर खिलाड़ी को करोड़ों रुपए मिले। दिलचस्प बात तो ये है कि वो खिलाड़ी जिन्होंने एक मैच भी नहीं खेला वो भी वर्ल्ड कप के बाद करोड़ों में खेल रहे हैं। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि करोड़ों रुपया और ढेरों मरात और सहूलियात लेकर खेलने वाले क्रिकेटर्स पर तनकीद करना क्यों और कैसे गलत हो सकता है। तनकीद करना बनता नमस्कार है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 2024 की सैलरी लिस्ट आप लोग को बताएंगे जो अनाउंस हो अब चुकी इंडिया है। की साथ में guys। पूरी सैलरी लिस्ट बदल चुकी है। जो नए नए खिलाड़ी हैं और साथ में जो पुराने खिलाड़ी हैं, कौन कौन सैलरी लिस्ट में शामिल हैं और किनको कितना सैलरी मिलेगा 2024 में, ये पूरी डिटेल आप लोग को देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना चैनल पे, नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले ग्रेड सी के बारे में बताएंगे आप लोग। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ग्रेड के हिसाब से सैलरी मिलता है, तो ग्रेड A+ होता है, ग्रेड A होता है, ग्रेड B होता है और ग्रेड C होता है। तो ग्रेड के हिसाब से सैलरी मिलता है। तो सबसे पहले अच्छा, ग्रेड C के A+ बारे में बात से शुरू होता करेंगे। है ग्रेड ग्रेड। C में सबसे पहले जो नाम आते हैं वो आते हैं सरिकर भरत। ये जो BCCI के सैलरी लिस्ट में ये शामिल है। और सरिकर भरत जो है ग्रेड अच्छा, C में शामिल है। सरिकर भरत की जो सैलरी है 1 करोड़ है। वो भी एनुअल सैलरी है, सालाना सैलरी। 1 साल की जो सैलरी वो सरिकर भरत को 1 करोड़ रुपए मिलता है। यानी BCCI पाकिस्तानी 3.5 करोड़ बन रहा है। सरिकर 3 भरत करोड़, को 1 करोड़ देगी। और साथ में वहीं ग्रेड C में हमारे आते हैं 30 लाख। अर्शदीप सिंह। और अर्शदीप सिंह की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। और अर्शदीप साथ में भी संजू C में? सैमसन भी आते हैं ग्रेड C में। और संजू सैमसन की भी जो ये भी सैलरी शायद है ऊपर हो वो गया 1 करोड़ है, क्योंकि हाँ। ग्रेड C का जो सैलरी वो 1 करोड़। फिर वाशिंगटन सुंदर भी ग्रेड C में आते हैं, ये इनकी कम है, सैलरी 1 1 करोड़ है। करोड़। उसके बाद कुलदीप यादव भी ग्रेड C में आते हैं। कुलदीप कुलदीप यादव की भी जो भी सैलरी है वो 1 C करोड़ है। उसके बाद आते हैं युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। ये भी सैलरी लिस्ट में शामिल है। ग्रेड उसके बाद बढ़ाने आते हैं चाहिए दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा भी सैलरी लिस्ट में शामिल है। और दीपक हुड्डा को भी 1 करोड़ रुपए मिलता है C में। 1 साल का क्रिकेट खेलने का। साथ में ईशान किशन भी ग्रेड C में है। और ईशान किशन को भी 1 करोड़ मिलता है क्रिकेट खेलने का। साथ में सरदू ठाकुर भी ग्रेड C में है। पाकिस्तानी और 3.5 करोड़, C हमारे की जो साल सैलरी है के वो 1 30 लाख करोड़ है। तो हमारे सरदू ठाकुर की वाले। सैलरी 1 करोड़ हाँ है। भाई। साथ में शिखर धवन आते हैं। शिखर धवन भी ग्रेड C में आते हैं। और शिखर धवन की भी जो सैलरी है वो 1 उधर बहुत करोड़ पैसा है। दिया उसके जा बाद रहा है। आते हैं उमेश यादव। और उमेश यादव भी जो है वो ग्रेड C में है। तो उमेश यादव को भी 1 करोड़ मिलता है 1 साल का। उसके बाद आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है वो ग्रेड B में है। और ग्रेड B की जो सैलरी है वो 3 करोड़ है। यानी शुभमन गिल की जो 10 सैलरी है करोड़ पाकिस्तानी। एनुअल 10 सैलरी, करोड़ सालाना ये- सैलरी। ये 1 साल में B शुभमन की गिल को है। 3 करोड़ मिलता है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी जो है वो भी आते हैं आपके, ये भी ग्रेड B ये में आते मैच हैं। की इनकी अभी जो नहीं सैलरी है वो शामिल 3 हो करोड़ रही। है। उसके बाद मोहम्मद सिराज जो है, मोहम्मद सिराज भी जो आते हैं ये आते हैं DSP। ग्रेड B में। और इनकी भी DSP। सैलरी 1 साल की जो है वो 3 करोड़ रुपए। 1 साल क्रिकेट खेलने का मोहम्मद सिराज को 3 करोड़ मिलता है। उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर भी आते हैं ग्रेड B में। और श्रेयस अय्यर की भी जो सैलरी है वो है 3 करोड़। उसके बाद आते हैं KL राहुल। KL राहुल भी आते हैं ग्रेड B में। और इनकी सैलरी 3 करोड़ है। 1 साल का 3 करोड़ मिलता है KL राहुल को। उसके बाद आते हैं चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा भी इनको ग्रेड क्या B में चाहिए है। भाई, चेतेश्वर IPL पुजारा अलग, को हाँ। 3 करोड़ मिलता है 1 साल का। उसके बाद आते हैं हर अक्षर मैच पटेल। अलग। अक्षर पटेल ग्रेड A में है। और ग्रेड A की जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। यानी 5 करोड़ रुपए अक्षर पटेल को मिलता है 1 साल में। यानी 1 साल में 5 करोड़ BCCI की तरफ से मिलता है। साथ में आते पाकिस्तानी हैं 18 ऋषभ करोड़ पंत। रुपए। ऋषभ पंत जो है, ऋषभ पंत भी आते हैं ग्रेड A में। वैसे ऋषभ पंत को काफी समय तक अनअवेलेबल रहे, लेकिन इनकी जो ग्रेड है वो ग्रेड A में ही इनको रखा गया, क्योंकि काफी ज्यादा BCCI ने हेल्प करा ऋषभ पंत की। और ऋषभ बहुत पंत अच्छा ग्रेड A में player आते हैं। है ग्रेड A यार। की जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। उसके Deserve बाद आते करता हैं है। मोहम्मद समी। मोहम्मद समी भी आते हैं ग्रेड A में। और अच्छा, मोहम्मद ये समी भी की है। भी जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। उसके बाद आते हैं रविचंद्र बढ़िया अश्विन। यार। रविचंद्र अश्विन जो है ये भी आते हैं ग्रेड A में। और ग्रेड A की जो सैलरी वो 5 करोड़, यानी 1 साल का रविचंद्र अश्विन को मिलता है। 1 साल का रविचंद्र अश्विन को 5 करोड़ रुपए मिलता है। ये उसके बाद मैच आते हैं इसकी हार्दिक फीस पांड्या। छोड़ के। हार्दिक पांड्या की जो सैलरी है, हार्दिक पांड्या की जो सैलरी वो 5 करोड़ है 1 साल का, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी ग्रेड A में आते हैं। उसके बाद ग्रेड आता है A+ की जो सैलरी है वो 7 करोड़ है। एनुअल जो सैलरी है वो 7 करोड़ है। तो रविंद्र जडेजा जो है वो A+ में आते हैं। पाकिस्तानी पहले 24 रविंद्र जडेजा करोड़। है वो ग्रेड B में थे। और उसके बाद इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद इन्होंने BCCI से मांग किया कि आखिरकार मेरे ग्रेड को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद रविंद्र जडेजा को ग्रेड A+ में डाला गया, क्योंकि काफी शानदार भूमिका निभा रहे थे रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा की जो 1 साल की सैलरी है वो 7 करोड़ रुपए है। उसके बाद आते हैं जसप्रीत ये बुमराह। हर जसप्रीत ग्रेड बुमराह की भी ग्रेड सैलरी है। A+ में है। और A+ की हाँ, ये सैलरी तो जो है वो deserve 7 करोड़ करता है। है तो बंदा जसप्रीत यार। बुमराह को भी 7 करोड़ मिलता है। उसके बाद आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली भी जो No है doubt। ये आते हैं ग्रेड A+ में। विराट कोहली की जो सैलरी है वो 7 करोड़ रुपए। उसके बाद जो इंडियन टीम के जो अभी कप्तान है रोहित शर्मा, इनकी भी जो सैलरी है वो है 7 करोड़ सालाना इनकी, यानी 1 साल की जो सैलरी है 7 करोड़ रुपए इनको मिलती है। और ये भी जो है रोहित शर्मा भी जो है वो आते हैं ग्रेड A+ में। उसके बाद चलिए आप लोगों को कुछ नए खिलाड़ी के बारे में बताते हैं जो सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं है। BCCI इन
इन सारे प्लेयरों को अच्छा। 1 साल में सैलरी देती है। और जो प्लेयर अच्छा, सैलरी इनको लिस्ट में फिर भी शामिल देती नहीं है। है, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ हो गए और साथ में रिंकू सिंह हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, तिलक वर्मा हो अभी गए, शायद तो शामिल इन हो गए खिलाड़ियों ये। को कितना है पैसा ना? मिलता है? देखिए, इन प्लेयरों को मैच के हिसाब से पैसा मिलता है। जैसे अगर ये टेस्ट मैच खेलेंगे तो टेस्ट मैच में इनको 15 लाख रुपए मिलेगा। अगर प्लेइंग 11 में शामिल है तो 15 लाख रुपए मिलेगा, स्क्वाड में शामिल है तो मैच आधा का मिलेगा। 15 लाख। उसके बाद अगर ये ओडीआई खेलते हैं, अगर अभी ओडीआई खेलते हैं कैटेगरी तो में ओडीआई नहीं में है। इनको 6 लाख रुपए मिलेगा। और अगर प्लेइंग भाई 11 में है, साहब। खेल रहे हैं तो 6 लाख मिलेगा, स्क्वाड में है तो आधा भारत पैसा का मिलता है। 15 उसके लाख, बाद आता है 50 लाख टी20 में। पाकिस्तानी। टी20 में इनको 3 लाख मिलता है पर मैच। एक ये मैच मैंने आप का। लोग को फीस बताई, पर मैच फीस बताई। अगर ये टेस्ट जो नए खिलाड़ी हैं जो सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं है, जो सैलरी लिस्ट में शामिल है, जैसे सरकीर भरत हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, साथ में संजू सैमसन हो गए, ये सारे प्लेयर जो हैं वो सैलरी लिस्ट में शामिल हैं, इसलिए इनको सालाना सैलरी बीसीसीआई देती है। लेकिन और जो प्लेयर सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं, इनको पर मैच इनको का मैच फीस का। मिलता है। जैसे कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिंकू में सिंह जो खेलते शामिल हैं नहीं। या फिर यशस्वी जायसवाल खेलते हैं या फिर तिलक वर्मा खेलते हैं या फिर कोई भी अगर नया प्लेयर खेलता है, कोई भी नया प्लेयर खेलता है, तो इन सारे नया प्लेयरों को जो बीसीसीआई है वो सैलरी देती है पर मैच। सैलरी सबके लिए एक जैसी बीसीसीआई होती की है जो ना? सैलरी है पर मैच है की, ना? टेस्ट मैच खेलने का 15 लाख रुपए हाँ, है, ये ओडीआई क्या मैच खेलने बताया का 6 लाख उसने? रुपए है और कैटेगरी टी20 की मैच मैं खेलने बात का कर 3 रहा लाख हूँ। रुपए। वो तो इस सैलरी प्रकार पर से मैच। प्लेयरों को सैलरी देता है, हाँ। चाहे जो भी प्लेयर है जो सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं है। और सैलरी लिस्ट में कौन कौन शामिल है वो मैंने आप लोग को बता दिया। टोटल जो 26 प्लेयर हैं वो सैलरी लिस्ट में शामिल हैं। और सैलरी लिस्ट में जो सबसे ज्यादा सैलरी है वो रोहित शर्मा की है, विराट कोहली की है और जसप्रीत बुमराह की, और साथ में हाँ, जो है A+ रविंद्र है। जडेजा की है। उसके बाद आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, ग्रेड ए में इनकी है, और उसके बाद रविचंद्र अश्विन है। इस प्रकार से जो पूरा सैलरी लिस्ट है वो, और ग्रेड ए प्लस का जो ऐसे के साथ यार वीडियो खत्म। भाई उनका एक जो मैच का कमा रहा है ना, हमारे प्लेयरों से ज्यादा कमा रहा है। टेस्ट मैच का ये मैं उस प्लेयर की बता रहा हूँ जो उसकी सैलरी में शामिल जो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है। 15 लाख रुपए टेस्ट मैच का। पाकिस्तानी 50 लाख रुपए। भी और बाबर कैटेगरी- आजम को हमारे इंडियन कितना मिलता है? 1 लाख नहीं 8 लाख मिलता है ना। 8 लाख मतलब भी एक मैच का 8 इंडियन 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए इंडियन 2.5 लाख रुपए एक मैच का हमें मिलता है। और उधर वो जो शामिल भी नहीं है उनको 15 लाख मिल रहा है एक भाई टेस्ट मैच का। हमारे बाबर आजम की पूरी 1 साल की सैलरी, हाँ। 1 साल की सैलरी की बात कर रहा हूँ, वो बनती है तकरीबन हिसाब किताब अगर लगाओ ना तो अंदाजन 50 लाख। हाँ सैलरी जो है सैलरी 50 लाख बिल्कुल। पाकिस्तानी रुपए की बात कर रहा 50 लाख के 1 करोड़ था हूँ यार। 12.5 लाख की है ना। हाँ ठीक है, ठीक, हाँ, सही 1 कह रहे करोड़ हो। 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख पाकिस्तानी रुपये मतलब 1.5 करोड़ कर लो। आसान भाषा में 1.5 इंडियन करोड़। रुपीस में 30 1.5 लाख करोड़ 28 लाख और रुपए इंडिया बनता है। में जो सबसे सी कैटेगरी वाला है ना, सी कैटेगरी वाला, वो 3.5 करोड़ ले रहा है। 3.5 करोड़ इंडिया में, सॉरी 38 लाख रुपया बाबर आजम का बनता है। हाँ। और उधर वो जो है वो 1 करोड़ रुपए ले रहा है सी कैटेगरी में। और पाकिस्तानी इंडियन 38 लाख रुपए। 38 उधर सी कैटेगरी वाले को मेरे ख्याल में कितना दे रहे थे भाई? इधर बड़ा कम इधर दे रहे थे। इधर ये मैं A+ कैटेगरी का बता रहा हूँ हाँ। जिसको मिलता है, और उधर वो C को इतना मिल रहा है। और हमारा तो बात ही खत्म हो जाती है। करीब इंडिया की में बात जो है भाई। A+ में ना, A+ में वो 24 करोड़ ले रहे हैं 1 साल का। जो A+ में बैठे हुए ना पाकिस्तानी 24 करोड़। विराट कोहली, रोहित वो शर्मा 7 जो करोड़ हैं, रुपए। वो पूरे पीसीबी जो नहीं है खरीदते हमारा, हैं उसको। वो खरीद सकते हैं। खरीद ये भी लें। खत्म कर और दो। IPL तो छोड़ ही हाँ, दो। हमारे पूरा IPL छोड़ दो। हमारा पीसीबी पूरा खरीद, अब वो वाली सैलरी तो भी शामिल वो नहीं तो है। छोड़ दो। उनके पास खाली विराट कोहली, रोहित शर्मा, एक अलग अलग कर लो इनको। खाली विराट कोहली के पास इतना पैसा पूरा पीसीबी और पंगे हम लेते हैं BCCI से। इंडिया हम अंदाजा लगाओ। तो आपका कैसे कह रहे हैं? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।